आखिर क्यों छीनी गई विराट कोहली से वनडे टीम की कप्तानी? मैंने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया और कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जब जिंदगी देने पर उतर आती है तो मोहल्ले के प्लेयर को मुल्क का सुपरस्टार बना देती है, और जब उसी जिंदगी में बुरा वक्त आता है तो गीदड़ भी घेर लेते हैं गर्दिश में शेर को। हालात सबके खिलाफ होते हैं, वक्त सबके विपरीत होता है। जिंदगी एक जैसी कभी नहीं रहती, क्योंकि वक्त का पहिया सबके लिए घूमता है और उसके लिए भी घूमा। एक वक्त था जब क्रिकेट की दुनिया में उसकी बादशाहत थी, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में उसका राज था। फिर वक्त बदला, परफॉर्मेंस बदली और बदल गए लोग। जो आईसीसी उसके नाम से चलती थी, उसने इग्नोर किया। जिन मीडिया रिपोर्टर्स का धंधा उसकी वजह से चलता था, बदल गए उनके बयान। जो क्रिकेट के पंडित उसे क्रिकेट का बादशाह बता रहे थे, वक्त के साथ उनका बयान बदल गया। वो वक्त के साथ बदल गए। पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गए। पहले शतकों का सूखा, फिर फॉर्म पर सवाल, कप्तानी गई, टीम इंडिया के सिलेक्शन पर भी सवाल। विराट कोहली इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाए क्या? विराट कोहली T20 के प्लेइंग 11 से बाहर बैठाए जा सकते हैं? देखिए, अब तो बैठाए जा सकते हैं। यह सब उस इंसान के साथ हो रहा था जिसने इंडियन क्रिकेट को 70 शतक दिए थे। विश्व क्रिकेट में सिर्फ 2 ही ऐसे क्रिकेटर हुए थे जिन्होंने 70 शतक का आंकड़ा पार किया था, और तीसरा वो इंसान खुद था जो 70 शतक पर खड़ा था। और उसी इंसान के 71वें शतक के लिए इतने सारे सवाल। और उनका बैट कैसे? अच्छा, कोई मीडिया से ट्रोल कर रहा था तो कोई कमेंट बॉक्स में गाली लिख रहा था, कोई बूढ़ा विराट बता रहा था तो कोई बेकार का प्लेयर कह रहा था, कोई खुलेआम छमिया कह रहा था, छमिया नाच रही हो, तो कोई कमेंट्री बॉक्स से उसकी बीवी को ट्रोल कर रहा था। सिर्फ अनुष्का की बॉलिंग की प्रैक्टिस की उन्होंने। परफॉर्मेंस क्या गिरी, सब लोग उसके ऊपर चढ़ गए। कोई उसके एग्रेशन को फेक बता रहा था तो कोई उसके एटीट्यूड, उसकी पहचान पर सवाल उठा रहा था। जिस एटीट्यूड के दम पर वो बादशाह था, जो एग्रेशन उसकी पहचान थी, उसी एग्रेशन, उसी एटीट्यूड को ये दुनिया फेक कह रही थी। उसके फैंस भी अब हार मान चुके थे। क्रिटिसिज्म की हदें पार हो चुकी थी। उम्मीदों का समंदर भर चुका था। निराशा पर निराशा मिल रही थी। हर दूसरे दिन क्रिकेट की दुनिया में हैशटैग विराट कोहली ट्रेंड कर रहा था। कोई उसका मीम बना रहा था तो कोई उसके इन्हीं मीम्स पर हंस रहा था। कोई अपना शो चलाने के लिए सजेशन पर सजेशन दे रहा था तो कोई उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहा था। क्रिकेट पंडितों की एक टीम बन चुकी थी जो सिर्फ उसके खिलाफ सवाल उठाती थी। हर शाम एक शो चलता था और हर शो का एक एजेंडा होता था। आखिर कौन लेगा विराट की जगह, कौन करेगा विराट को रिप्लेस। यानी उसके खिलाफ ये दुनिया थी और इस दुनिया में वो इंसान था। कोई भी आता उसे ट्रोल कर जाता, कोई भी आता उसका मजाक बना जाता, कोई भी आता उसके फॉर्म पर सवाल उठाता। अब मोहल्ले के क्रिकेटर भी मुल्क के सुपरस्टार पर सवाल उठा रहे थे। फ्रंट फुट न पहचानने वाला इंसान भी उसके फ्रंट फुट पर सवाल उठा रहा था। फ्रंट फुट निकालिए। कौन सा वाला? फ्रंट फुट तो फ्रंट फुट ही होगा। कोई न्यूज रूम से ज्ञान दे रहा था तो कोई कमेंट्री बॉक्स से। जब जिंदगी में बुरा वक्त आता है तो हालात कुछ ऐसे ही हो जाते हैं। न बॉल बैट पर लगती है और न बैट बॉल पर। आसान से शॉट असंभव लगने लगते हैं। इंसान वाइट बॉल पर बोल्ड हो जाता है और फुल टॉस पर कैच। उसका चलाया हुआ हर दाव उसके खिलाफ जाता है। उसका हर इरादा, उसका हर सपना इस दुनिया को वाहियात और बेकार लगने लगता है। कुछ ऐसी ही कहानी थी हमारे किंग कोहली यानी विराट द रन मशीन की। जो इंसान क्रिकेट की दुनिया में हर चौथे मैच पर एक शतक लगाता था, उसे 70 शतक के बाद 71 मैच लग जाते हैं 71वें शतक के लिए। उसके जिंदगी के 2.5 साल बीत जाते हैं उसे एक शतक के इंतजार में, और सिर्फ एक शतक के इंतजार में वो इतना ट्रोल हो जाता है। पिछले 2.5 साल उसको बहुत कुछ सिखा गए। कोलकाता का ईडन गार्डन, यही वो आखिरी स्टेडियम था जहाँ किंग कोहली का बल्ला लहराया था, जहाँ किंग कोहली का 70वां शतक आया था। कोरोना आया, कोरोना की वैक्सीन बन गई। इसके बाद 2.5 साल बीत जाते हैं, लेकिन किंग कोहली का शतक नहीं बना। 2020 का आईपीएल हुआ, आईपीएल में कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं। फिर वर्ल्ड कप हुआ और वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ग्रुप स्टेज से बाहर। आईपीएल और T20 की कप्तानी खुद छोड़ी, वनडे से बीसीसीआई ने छीन ली। मीडिया में बवाल हुआ, बीसीसीआई वर्सेस विराट चला। क्या
विराट कोहली को बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी के इस फैसले के बारे में पहले से पता था? क्या जानबूझकर बीसीसीआई विराट कोहली का भारतीय क्रिकेट में कद छोटा कर रही है? दोनों तरफ से खूब सवाल जवाब हुए। विराट बस दादा चला, अंत में टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके जहन में चल क्या रहा है। कोई अपना ज्ञान दे रहा था तो कोई अपना अंदाजा लगा रहा था, और इन्हीं सवालों के बीच में एक बार फिर से उसके परफॉर्मेंस में गिरावट। अब पूरी तरह से तैयारी होने लगती है उसके रिप्लेसमेंट की। कोई श्रेयस को सजेस्ट कर रहा था तो कोई सूर्या को। इसलिए मेरा मानना है कि अगर सूर्य नंबर 3 पे बल्लेबाजी करते हैं तो वो बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू की विराट कोहली। कोई पृथ्वी को नेक्स्ट विराट बता रहा था तो कोई सरफराज को, जिसके जितने मुंह उसकी उतनी बातें। लेकिन इस दुनिया के सामने अभी भी एक ही सवाल था, आखिर कौन करेगा विराट को रिप्लेस? कौन देगा टीम इंडिया को कोहली सा विराट विश्वास? कौन बनेगा नए भारत की नई पहचान? कई सजेशंस मिले, कई सिलेक्शंस हुए। अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि किंग कोहली की कहानी खत्म। अब कोहली की वापसी नहीं होगी। उसके हेटर्स अब मजे में जी रहे थे। उनको विराट की इस परफॉर्मेंस पर मजा आ रहा था। वो ट्रोल पर ट्रोल कर रहे थे, कमेंट पर कमेंट कर रहे थे। क्रिकेट पंडितों ने पूरी तरह विराट को भुला दिया था। विराट अब विराट नहीं रहा, दुनिया का हर दूसरा आदमी कह रहा था। वो ग्राउंड में खेलना तो चाहता था लेकिन नहीं खेल पा रहा था। कभी एज लग रहा था तो कभी फुल टॉस पर आउट हो रहा था। वो घंटों तक क्रिकेट खेलना चाहता था, वो अपनी टीम को जिताना चाहता था, लेकिन उसके बल्ले से रन नहीं निकल रहे थे। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसके हालात उसके खिलाफ होते हैं। वो करना तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन उसका वक्त उसके खिलाफ होता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा था द किंग कोहली विराट के साथ। ऐसे हालात में टीम इंडिया के नए कप्तान ने खुलकर उसका बचाव किया। कौन है, एक्सपर्ट क्यों बोला जाता है उनको, मुझे वो नहीं समझ में आता है। और अगर आप फॉर्म की बात करते हो, फॉर्म ऊपर नीचे सबका होता है। प्लेयर का क्वालिटी जो है वो कभी खराब नहीं होता है। माही के आंतरिक सपोर्ट ने उसको अंदर से मजबूती दी। टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है MS धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है, और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। इतने दर्दनाक दौर देखने के बाद उसके आंखों में आंसू साफ साफ दिख रहे थे, और इन्हीं आंसुओं से शुरू होती है उसकी कमबैक की कहानी इतनी दर्दनाक हो जाती है कि क्रिकेट के दिग्गजों ने एशिया कप 2022 के लिए उसे अपनी टीम से निकाल दिया था। कोई भी क्रिकेट का पंडित उसे अपनी टीम में सेलेक्ट नहीं कर रहा था। लोग उसे टीम इंडिया की कमजोरी बता रहे थे, उसके सिलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे। लेकिन ऐसे हालात में कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने उस पर भरोसा बनाए रखा। एशिया कप 2022 में उसकी वापसी हुई, और पाकिस्तान के खिलाफ पहले मैच में उसके वापसी के संकेत मिले। और उसके विराट और हार्दिक की पार्टनरशिप, ओ क्या कर रहे हैं, टक, 2 ले लेते हैं। अब हर बार तो 2 होगा नहीं, सिंगलें भी होंगी। मैं सोच रहा हूँ यार ये हो क्या रहा है। जिस एशिया कप के शुरू होने से पहले लोग उसे अपनी टीम में नहीं रख रहे थे, वही लोग एशिया कप खत्म होते होते मैंने शायद कुछ 11-12 महीने पहले यही पर बैठकर कहा था कि भाई अगर आप अगले साल वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हो T20 की, तो मुझे लगता है शायद टीम आगे जाएगी और विराट कोहली शायद T20 की जरूरत नहीं होगी। और उनका साल खराब था, लेकिन जो पिछले 1-1.5 महीने में विराट ने कमबैक किया है, वही लोग उसे वर्ल्ड कप की टीम में रख लेते। उनके प्लेइंग लेवल में वो इंसान नहीं खेल पा रहा था, वही लोग उसे टीम इंडिया का अहम हिस्सा बता रहे थे। वो आपकी रीढ़ की हड्डी है। उसके इस परफॉर्मेंस के बाद वही लोग बदल जाते हैं और उन्हीं लोगों का बयान बदल जाता है। ये वही लोग हैं जो पहले उसे क्रिटिसाइज कर रहे थे और अब उसके परफॉर्मेंस पर सेलिब्रेट कर रहे थे। ये कहानी थी द किंग कोहली यानी विराट द रन मशीन की, जिनका करियर क्रिकेट की दुनिया में दिल्ली की आम गलियों से स्टार्ट हुआ था और दुनिया के नंबर 1 क्रिकेटर बनने के बाद अभी भी जारी है। लेकिन इस सफर के दौरान एक ऐसा वक्त आता है जब पूरी दुनिया उसे क्रिटिसाइज करने लगती है। क्रिकेट के दिग्गज उसे अपनी टीम से निकाल देते हैं, उसके पुअर परफॉर्मेंस का मजाक बनाते हैं। लेकिन ऐसे हालात में क्रिकेट के किंग ने वापसी की और साबित कर दिया कि हालात बुरे हो सकते हैं, जिंदगी के 1-2 साल बेकार हो सकते, लेकिन पूरी की पूरी जिंदगी कभी नहीं। मिलते हैं किसी और दिन एक नई